जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर, सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है। सह लो। यदि पाकिस्तान हमारा अपमान करे तो बिल्कुल ना सहो, पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करें तो कोई बात नहीं, अपने हैं, माफ करते चलो। इनसे क्या झगड़ा करना। आपका भाई आपका अपमान कर रहा, माना कि आपका सगा भाई आपका अपमान कर रहा है, तो क्या लड़ोगे उससे? तुम्हारी तो भाई है, इसलिए उसे उसकी तरफ ना देखो। पागल हो गया, दिमाग खराब है, कुत्ता सवार है इसके ऊपर, भौंकने दो। कहां इससे मुंह लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे भाई ही तो है। अपनों से ना जिद पालो, अपने से ना लड़ो। हाँ, कोई आतंकवादी है, कोई दूसरा है, तो उससे लड़ जाओ, जीतो। किसे जवाब देना है, किसे जवाब नहीं देना, यह भी विवेक का विषय है। आप लोग जिसे जवाब देना होता है उसे तो देते नहीं है, और जिसे जवाब नहीं देना उससे लड़ते हैं। ये लड़कियां अपने भाई से लड़ बैठती हैं, लेकिन उसी लड़की को कोई सड़क में कोई परेशान कर दे, कोई लड़का, तो भाग के रोती रोती आ जाती है, मम्मी मम्मी उसने परेशान किया। अपने भाई को तो जड़ देती थी 2-4, उसे क्यों नहीं जड़ दिया? जिससे लड़ना हो उससे तुम लड़ती नहीं हो, और जिससे लड़ना नहीं उससे लड़ती हो। क्यों? तो किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने बोलना है, यह विवेक का विषय है। जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास से हो, मां से हो, भाई से हो, तो इन रिश्तों में जहर ना घोलो, इनसे कोई उत्तर ना दो। ये कह रहे हैं चलो गुस्सा है, बोलने दो। हम लड़के किससे लड़ रहे? भाई से। क्या मिल जाएगा भाई से लड़के? इनसे कोई उत्तर नहीं। लड़ना है उनसे लड़िए, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, आवाज उठाइए। लड़ना है किसी के साथ अत्याचार हो, अनाचार गलत हो रहा, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, लड़िए। लेकिन आजकल लोगों को कोई काम नहीं, अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी सास से। चलो अब खा लिया, पेट भर गया, चलो अब बहू आओ जरा लड़ लें तुमसे हम, आओ 2-2 हाथ की हो जाए। लो, चल रही है घर में तू मैं तू मैं चल रही। और इससे भी बच गए तो आज भारत में जातवाद का जहर घोल के लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। लो भैया आपस में लड़ो, अब तुम्हारा अन्न कैसे पचे, लड़ो आपस में। लड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूं ही लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया है। तुम्हारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया। कई 100 साल तक तुम भारतवासियों पर, हम पर राज्य किया इन लोगों ने, केवल इसलिए कि हम लोग केवल लड़ना जानते हैं। हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। ऐसे ही लड़ो आपस में। कल फिर कोई और आएगा तुम्हारे देश में कब्जा कर लेगा, फिर करना उसकी गुलामी। आदत हो गई है गुलामी करने की तुम्हारी, कभी मुगलों की कभी अंग्रेजों की। अब ऐसे फिर लड़ो, फिर करना किसी की गुलामी। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, जाग जाओ, सबको गले से लगाओ। कोई जातवाद नहीं है। गुर्जर कहता है मैं बड़ा, जाट कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा।
वो फलाने गुर्जर और जाट आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ती हो? तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो।